लेकिन अब प्रश्न उठता है कि संत प्रायः अपने चरण पकड़ने नहीं देते। हाँ, जो बढ़िया वाले होते हैं, वरना कनफुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपुन तो नर के चले, संग लिए जजमान। हाँ, बुरा ना मानना। हाँ, ऐसे भी हैं भाई जो बस वास्तविक संत होते हैं, वो चरण पकड़ने नहीं देते। वो पहले पात्रता देखते हैं, पहले सुपात्र बनाते हैं, कुपात्र को सुपात्र बनाते हैं, अभक्त को भक्त बनाते हैं, नास्तिक को आस्तिक बनाते हैं, संसार के प्रेमी को भगवान का पागल बनाते हैं, फिर अपने चरण पकड़वाते हैं। अब तुम्हें डायरेक्ट मिल जाए 50,000 की गड्डी में कोई बाबा जी, तो समझ जाइए चले नरक में ठेलम ठेला। हाँ, बुरा ना मानना, सच बात है, ये अतिशयोक्ति नहीं है। वैसे हमें माया के प्रवचन कहने नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी माया लेकर के ही प्रवचन बोल रहे। तो आपको हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि ऐसे संतों के चरण पकड़ो जिनके चरण पकड़ने से भगवंत की और हनुमंत की कृपा हो जाए। बोलो जय सिया राम। हाँ, तो प्रश्न रह गया, संतों के चरण कैसे पकड़े, संतों को पाए कैसे? संतों को पाने के तीन उपाय, सेवा, समर्पण और श्रद्धा। उनकी वाणी से जो निकला है उस सेवा को करके दिखाओ। अब आजकल सेवादार बहुत दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती है। पहले के जमाने में सेवादार कम होते थे, सेवा ज्यादा होती थी। आज के जमाने में गुरुजी छिप रहे, चेले छप रहे। हमारी यूपी में एक जगह कथा हुई, हम नाम नहीं बताएंगे वरना वो आदमी FIR कर देगा। यूपी में एक जगह कथा हुई, रात को हम कथा करने के लिए गाड़ी पर अपने पूरे ताम झाम मंजीरा वाले, ढोल मंजीरा वाले भर के लेकर गए, पूरी मंडली। रात को 9-10 बजे हमने यूपी के उस शहर में प्रवेश किया। जगह जगह बैनर लगे स्वागत के, लेकिन जो बैनर लगे उसमें यजमान की फोटो इतनी बड़ी और हमारी एकदम कोने में चिरैया सी, इतनी छोटी, वो भी एक कोने में साइड में। हमने गाड़ी रुकवाई, हम कहा रोको, ये तो हम ही लग रहा है। ड्राइवर बोला नहीं नहीं गुरुजी आप ही हैं। हमने कहा इतने छोटे? और सच बताएं, एक बैनर खंबा में नीचे लगा था, हमने गाड़ी से उतर के बिल्कुल नापा, मुश्किल से 6-7 अंगुल की, और जजमान की फोटो 8 फुटिया, 8 फुट का, कहीं ऐसे हाथ जोड़े, कहीं कलश रखें, कहीं एकदम ऐसे हाथ जोड़े बिल्कुल सांसदी पे खड़ो हो जैसे, और हमें वोट दे करके जिताना हो। तरह तरह के पोजीशन में हमने फोटो देखी। जैसे ही यजमान के घर गए उसने आरती की, आइए गुरुजी आइए 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 आइए। हमने कहा खुश रहो खुश रहो। नहीं नहीं बैठिए। हम कहा बैठे तो बाद में, पहले ये बताओ बैनर में हमारी फोटो क्यों छपवा दी? बोला क्यों? अरे हम कहा हमारी जरूरत ही नहीं थी फोटो की, इतना लिख मत देते कि ये कथा व्यास आ रहा है बागेश्वर सरकार, बस ये फोटो छापने की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं गुरुजी आप कथा वक्ता हैं, आपकी फोटो तो जरूरी है। हम कहा ठटरी के बरी इतनी बड़ी भी नहीं लगानी चाहिए, जरूरी तो है पर इतनी फोटो नहीं लगानी चाहिए, कम से कम ठीक ठाक छोटी लगाते। फिर वो बाद में समझ गया। इस उदाहरण से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि कई चेले ऐसे ही होते हैं जो स्वयं छपते हैं, गुरुजी छिपते हैं। इसीलिए शिष्यों को छपने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि गुरुजी हमको धन्यवाद दें कि हम बढ़िया हैं, संत हमको देखें। नहीं नहीं, जैसे पूज्य श्री महायोगी सिद्ध बाबा जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज जी ने संकल्प लिया कि अब यहां पर राम मंदिर बनेगा। भारत में तो बन गया, अब नेपाल का भी राम मंदिर होगा।
अब इनके परिकर का काम है कि अपने जीवन के कुछ समय का भाग समय निकालकर तन मन धन से सेवा करके पूज्य गुरु जी के संकल्प को पूरा करने का दृढ़ लेना चाहिए। ये इनका काम है। तो ये हो गई सेवा। देखो महात्माओं को पाने के 3 उपाय हम बता रहे हैं। पहला सेवा, दूसरा समर्पण। समर्पण कितना अनन्य, जो है सो गुरु जी, जो भी है जीवन काल में सब गुरु जी से ऐसा मान करके जो समर्पण करता है वह सच्चा और अच्छा शिष्य कहलाता। और तीसरी है श्रद्धा। श्रद्धा को भी कभी डगमगाना नहीं चाहिए। अब आजकल के शिष्यों की श्रद्धा भी बड़ी गजब की है। इनको हर महीने में नया बाबा चाहिए, नए गुरुजी चाहिए, कभी फूंकने वाले गुरुजी चाहिए, कभी जटाओं वाले गुरुजी चाहिए, नया दरबार चाहिए, पर्ची वाला दरबार, मुगदर वाला दरबार, लाठी वाला दरबार। अब तो केवल बंदूक वाला भर रह गया। हाँ, अब नया नया सब चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जाना नहीं चाहिए, मानना सबको चाहिए, पर सब में अपने गुरुदेव के ही दर्शन करना चाहिए। भाई ये प्रश्न उठता है कि बाकी संतों को प्रणाम करें कि ना करें। नहीं, लेट के करो, दंडवत करो, लेकिन उन संतों में भी अपने गुरुजी के दर्शन करो। बोलो सीताराम। इन 3 उपाय से पा जाओगे आप महात्मा को। किसको पा जाओगे? 3 उपाय से महात्मा को पा जाओगे और 3 उपाय से परमात्मा को भी पा जाओगे। वो 3 उपाय कौन है? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ये 3 उपाय से परमात्मा को भी पा जाओगे। तो ज्ञान कैसा हो? संसारिक पीएचडी डीएड बीएड करने वाला ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो है जिसे ये ज्ञान हो गया भगवान है, भगवान थे और भगवान की सत्ता ही रहेगी, उसको श्रेष्ठ ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञान, भक्ति। भक्ति कैसी हो? एक संत कहते थे, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटित कृत्वा हरि भजे। इसका अर्थ 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। कितने काम छोड़कर? बोलो बोलो। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। कई लोग तो पूरी ठंडियों में ही नहीं नहाते। 4 महीने निकल जाते नहाते ही नहीं। और हमारे क्षेत्र में भी ठंडी ज्यादा होती है। हम नेपाल में होती या नहीं होती ये तो पता नहीं, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, हमने देख ली। हाँ, तो हमारे क्षेत्र में ठंडी बहुत भयंकर होती है। और हम जहाँ रहते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ खूब ठंडी होती है। जब खूब ठंडी होती है तो वहाँ के लोग भी बड़े विचित्र। जब लोग विचित्र तो फिर लोगों का क्या। लेकिन सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। भैया 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए, पर करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। यह भगवान की भक्ति है। और कुछ लोगों की भक्ति तो मौसम की तरह होती है। नवरात्रि आएंगी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। और नवरात्रि पूरी हो गई, सोई बदल गए 10वें दिन से जय बजरंगबली। कई लोग ऐसी भक्ति भी करते हैं, 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, 10वें दिन 1 साल का खा जाएंगे पी जाएंगे। हमने एक बात बोली थी तो कई लोगों को बुरा लग गई थी। अब लग गई है तो पेट की गोली खा लें। देखो हम बोलने से नहीं चूकेंगे, जो बात सत्य है वो बोलेंगे, क्योंकि अगर व्यासपीठ ही सत्य नहीं बोलेगी तो जिम्मेवारी किसकी है फिर?
अब गर्मी आ गई, गर्मियों में बड़े बड़े हजारों मुर्गा खाने वाले भी पंछियों को पानी पिलाने का ज्ञान देते हैं कि चिड़ियों को पानी पिलाना चाहिए। जो बड़े बड़े मुर्गा पाते हैं वो कहते हैं चिड़ियों को पानी पिलाना चाहिए। हम आपको निवेदन करना चाह रहे हैं हाथ जोड़ करके, भगवान की भक्ति माला लेना नहीं है, भगवान की भक्ति तिलक लगाना नहीं है, भगवान की भक्ति वस्त्र बदलना नहीं है, भगवान की भक्ति तो अजपा जप है। श्वास जैसे चलती है वैसे ही भगवान का नाम जप चलता रहे। बोलो सीताराम। तो पहला उपाय है ज्ञान परमात्मा को पाने का, लेकिन ज्ञान से ज्ञानाभिमान आ सकता है, इसलिए ज्ञान में सावधान रहें। दूसरा उपाय है भक्ति और तीसरा उपाय है वैराग्य। क्या उपाय है? वैराग्य। ये वैराग्य क्या है? चरण पादुका छोड़ देने वाला क्या बैरागी हो जाता है? कपड़े छोड़ देने वाला क्या बैरागी हो जाता? कई लोग कच्छा तो त्याग देते हैं, इच्छा नहीं त्यागते, उन्हें बैरागी नहीं कहा जाएगा। कच्छा त्याग करके इच्छा पकड़ने वाले बैरागी नहीं है। बैरागी का मतलब है जिस व्यक्ति ने बुरे कर्मों से वैराग्य धारण कर लिया, बुरे लोगों का साथ छोड़ दिया और सनातन धर्म का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना प्रारंभ कर दिया, वही सच्चा और अच्छा बैरागी है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो महात्मा को पाने के तीन उपाय, परमात्मा को पाने के तीन उपाय, इन तीनों उपायों में सबसे बढ़िया उपाय है मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।